सो हेलो वंस अगेन टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी एक वीडियो आएगा वेयर आई विल शेयर कि जो भी पास्ट क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं उनका जो एक एनालिसिस मैंने किया है फॉर बिजनेस स्टडीज, तो उस बेसिस पर चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहा है क्वेश्चंस का। सो हियर आई विल बी शेयरिंग अ गुड स्ट्रैटेजी। मतलब स्ट्रैटेजी कैसे कह सकते हो, आपको मैं एक आइडिया दे दूंगी कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। उस बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे प्रायोरिटी पे कौन से चैप्टर्स रखने हैं, कि जिसमें से ज्यादा पूछा गया है मैं प्रायोरिटी पे उसे कवर कर लेता हूँ। उसके बाद मतलब क्वेश्चन वाइज मैं चैप्टर्स अपने कवर करता रहूंगा। राइट, सो आर यू गाइज रेडी? लेट्स स्टार्ट। सो हियर एक बार आप लोग देख लो अच्छे से। हियर इज चैप्टर बाय चैप्टर वेटेज। राइट, क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से कितना कितना पूछा गया है। हियर एक छोटी सी टिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने एनालिसिस किया, जो एवरेज मेरा निकला वो मैंने एक टेबल फॉर्म में आपको यहाँ दे दिया। एक चीज और जो मैंने नोटिस करी बच्चों, वो आती है केस स्टडीज पे। राइट, तो जो पैसेज आ रहा है वो ये सोच के मत करना कि एक ही चैप्टर से आएगा, ऐसा नहीं है। मिक्स ऑफ चैप्टर्स, फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी आई, एक पैसेज आया, राइट, उसमें एक क्वेश्चन हो सकता है प्लानिंग से रिलेटेड हो, 3 क्वेश्चन हो सकता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से हो, 2 क्वेश्चन स्टाफिंग से हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हो सकते हैं। तो जो आपका लास्ट वाला पैसेज आ रहा है, जो मैंने 5 या 6 क्वेश्चन पेपर्स से देखा है, वो ये आ रहा है ट्रेंड कि वो सिंगल चैप्टर पे ना बेस्ड हो करके मिक्स ऑफ चैप्टर्स, यानी कि जो स्टोरी फ्रेम की गई है, जो पैसेज फ्रेम किया गया है, वो एक चैप्टर के अराउंड नहीं बल्कि अ नंबर ऑफ चैप्टर्स के अराउंड किया गया। नाउ दैट वाज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। कम लेट्स सी कितने क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से ऑन एन एवरेज आए हैं। ओके, सो पहला है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आए हैं। राइट, नाउ कम्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पैसेज जो है उसमें से भी मैंने देखा कि प्रिंसिपल के 2 या 3 क्वेश्चंस निकल रहे हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पूछे जा रहे हैं। फिर है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, 4 क्वेश्चंस। बच्चों इसको अनइम्पॉर्टेंट मत समझना, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर मत समझना। इसमें से भी ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चंस आए हैं, और उसमें आया क्या क्या है वो ज्यादातर यही है कि या तो एनवायरनमेंट जो डायमेंशन है वो गेस करने को बताया गया है, या जो एनवायरनमेंट के फीचर्स थे जो अनसर्टेनिटी, डायनामिक, रिलेटिविटी, वो वाले क्वेश्चंस है। ओके, प्लानिंग से 3 क्वेश्चंस आए हैं, आई थिंक फेयर इनफ। प्लानिंग के 3 क्वेश्चंस, राइट। ऑर्गेनाइजिंग के भी 3 क्वेश्चंस है, फेयर इनफ, आप उस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन करो। अब आते हैं स्टाफिंग पर। सो टू माय सरप्राइज, ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूरे के पूरे सिलेबस में आपके स्टाफिंग से ही आए हैं। लुक स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं कह रही हूं बिल्कुल वैसा आएगा। आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है उनके ऊपर बेस्ड स्टडी क्या कहती है। उस बेसिस पर ये मत करके जाना कि मैं ये छोड़ देता हूं। छोड़ना कुछ नहीं है, बस प्रायोरिटी सेट करनी है कि अब मुझे इस सीक्वेंस में अपनी रिवीजन करनी है। स्टाफिंग से 7 क्वेश्चंस आए, जिसमें पैसेज में भी एक आधा क्वेश्चन इससे इंक्लूडेड था, और आपके नॉर्मल एमसीक्यूज में भी इसमें से क्वेश्चन आए हुए थे, मैच द फॉलोइंग भी आए हुए थे। करेक्ट, चलो उसके बाद है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसमें से भी ऑन एन एवरेज मुझे मिले 5 क्वेश्चंस। राइट, कंट्रोलिंग फेयर इनफ है, 4 क्वेश्चंस आए थे, गुड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से भी 5 क्वेश्चंस मुझे
मिले, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स आई थिंक फेयर इनफ क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस फाइनेंशियल मार्केट के भी आए थे, जिसमें से प्राइमरी मार्केट है, ठीक है, इन सब के क्वेश्चंस है। कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल, इनके मैच द फॉलोइंग थे, नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है। अब आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में से 3 क्वेश्चंस ही आए थे ऑन एन एवरेज। आई एम नॉट सेइंग इस बार भी 3 ही आएंगे। देखो, पिछला साल पहला साल था, थोड़ा लेवल अप डेफिनेटली होगा, लेकिन इस चार्ट के हिसाब से आप लोग अपना प्रेपरेशन प्लान कर सकते हो। हमारा मोटिव इस वीडियो का सिर्फ यही है, राइट। फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आई थिंक फेयर इनफ क्वेश्चंस है, इससे भी 4 क्वेश्चंस आए थे। देखो इसमें क्या क्या आया था। ISI मार्क है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स पे होता है, या राइट से रिलेटेड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रिड्रेसल, इसके बेसिस पर क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एक नया टॉपिक ऐड हुआ है आपके बिजनेस स्टडीज में फॉर CUET। बच्चों, इसमें से सिर्फ मेरे को जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे, एक ही क्वेश्चन मिला हर क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक का, सिंगल क्वेश्चन था। तो उसकी आपको चिंता करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं। हम लाइव क्लासेस में डायरेक्टिंग तक खत्म कर चुके हैं विद क्वेश्चंस, DPPs एंड मॉक्स। तो टेंशन लेने की तो आपको वैसे भी जरूरत नहीं है। आगे आने लाइव क्लासेस वाले में हम ये सारे बचे हुए जो हमारे चैप्टर्स है वो कवर अप करने वाले हैं। दिस वीडियो वाज जस्ट एन इंफॉर्मेटरी वीडियो, जिससे आई वांटेड टू टेल यू कि आप अपनी जो पढ़ाई है, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे ना, सेल्फ स्टडी को आप इस बेसिस पर प्रायोरिटी वाइज प्लान कर सकते हो। जिन चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड यही कह रहा है, उनको सबसे पहले कवर अप करो, ठीक है। आप हमारे मॉक्स देख सकते हो, मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हो, वहां पर आपको एग्जैक्ट जो CUET का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पर क्वेश्चंस मिलेंगे। आप हम लोग की लाइव क्लासेस में हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर इकोनॉमिक्स की, आपकी मैथ्स की, बिजनेस स्टडीज की, अकाउंटेंसी की क्लासेस रेगुलरली हो रही हैं। वहां पर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। सो दिस वाज जस्ट टू प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जा चुके हैं। मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगी वीडियो को। आई नो इट्स वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू ऑल। CUET आने वाला है नेक्स्ट मंथ। सो स्टूडेंट्स, अपनी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से प्लान करके अपनी प्रेपरेशन करो। दिस चार्ट विल हेल्प यू अ लॉट। यू कैन रेफर टू दिस वीडियो, टू दिस चार्ट। यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर अपडेट्स ऑन CUET, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाली हैं आप लोग के लिए। यू कैन ज्वाइन आवर मॉक्स। आप हमारे मॉक्स के साथ हमसे जुड़ सकते हैं लाइव क्लासेस के साथ। यू कैन जॉइन अस एनी टाइम फॉर एनी इंफॉर्मेशन। सो टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से तैयारी करो, CUET अच्छे से दो, एंड आई होप कि जिस जिस कॉलेज में भी आप जाना चाहते हो वहां आपको एडमिशन डेफिनेटली मिले। बट फॉर नाउ you can refer to this table. So see you all in the next live class, in the next session. Till then, bye bye all the students. Have a good day.